हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हम क्लास 8 का ये लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो 13 चैप्टर है लाइट, और इसमें हमने ये सारा पढ़ लिया है। अगर आपने मेरा वो पहले वाले पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट चेक करके ये पार्ट आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आज हमें शुरू करना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब जैसे इससे पहले अगर आप देखें ना तो ये जो बूजो है इसने क्वेश्चन पूछा था कि इसका क्वेश्चन ये था कि क्या जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी हम उसे फर्दर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हो। तो अगर उसे किसी दूसरे मिरर पे गिराएं तो क्या वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये हमें पता करना है कि क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है कि नहीं, ठीक है। अब लास्ट टाइम आप याद करिए कि कब आप जो नाई होते हैं जो बाल बनाते हैं उनके पास गए थे। ही शी मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आपको वो एक मिरर के आगे बिठाते हैं। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, जब आपका बाल पूरी तरीके से अच्छे से वो कट हो जाता है तो वो एक मिरर पकड़ते हैं आपके पीछे से और आपको दिखाते हैं कि आपका बाल जो है वो कैसा कटा है, ठीक है। तो डू यू नो, क्या आपको ये चीज़ पता है कि कैसे यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। आप पीछे ये जो देख रहे हैं इस फोटो में, इसने क्या किया है, मिरर को इसके पीछे साइड लगाया और यहाँ पे दिख रहे हैं इसके बाल कैसे कटे हैं। तो पहेली जो है रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप, ठीक है। आपने वो एक क्लास 6 में पेरिस्कोप बनाया होगा। पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर का उसमें यूज़ होता है। तो कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे जो रिफ्लेक्शन है दो मिरर से अनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो पेरिस्कोप जो था ना आपका, वो सबमरीन्स वगैरह में, टैंक्स वगैरह में सोल्जर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था ताकि वो थिंग्स को देखते थे आउटसाइड, बाहर। अब आते हैं मल्टीपल इमेजेस पे, ठीक है। अब देखो, यू आर अवेयर, आपको ये चीज़ पता है कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो एक सिंगल इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि प्लेन मिरर क्या करते हैं, सिंगल इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो क्या होगा अगर दो प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए, चलो देखते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें 13.5 वाली अगर एक्टिविटी देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, सिंपली दो प्लेन मिरर का यूज़ किया गया है, लिए गए हैं। सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल पे उसको सेट किया गया है, उनके एजेस जो हैं वो आपस में टच कर रहे हैं। टू हिंग देम, आप एडहेसिव जो टेप आता है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक कॉइन प्लेस करेंगे उन मिरर के बीच में, और अब आप देखिए इमेज कैसी आ रही है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे दो मिरर लगा रखे हैं और यहाँ पे वो रख रखा है, ठीक है। नाउ हिंज द मिरर, अब आपको क्या करना है, यूजिंग अधेसिव टेप, अब अलग अलग एंगल पे उनको लगा के आपको ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है। अब हम दूसरे एक्टिविटी पे आते हैं। कैन यू नाउ एक्सप्लेन कि कैसे अब आप बैक ऑफ द जो आप ऑब्जेक्ट को अभी आपने देखा, कैन यू एक्सप्लेन कि आप कैसे अपने सिर के पीछे वाले बाल जो आपको दिखाता था वो नाई, वो देख सकते थे। तो ये आपके लिए अब इजी होगा कि ये जो आइडिया है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज़ यूज्ड इन कैलिडोस्कोप, ठीक है, जो जिसका यूज़ करके बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। आप भी कैलिडोस्कोप को खुद से बना सकते हैं। तो इसमें आपको ना प्रॉपर उसका वो दिया है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपका टास्क है कि आप इस वाले जो एक्टिविटी है 3.6, इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, आपको ये जो कैलिडोस्कोप है इसको बनाने की मेथड देखनी है, तो वो आप खुद देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है अभी। अब आपका कैलिडोस्कोप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारी जो सनलाइट पे, वाइट और कलर्ड। अब एक चीज़ बताइए, आपने क्लास 7th में देख रखा है, आपने पढ़ रखा है कि जो सनलाइट है उसे वाइट लाइट बोलते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। अभी एक एक्टिविटी है यहाँ पे 13.7 जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि सनलाइट जो होती है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं इस एक्टिविटी पे। सबसे पहले देखते हैं 13.7 में, व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारी आंखों के अंदर क्या है। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर आवर आइज़, हम कोई भी चीज़ को हम कब देख पा रहे हैं, जब उसमें से जो लाइट निकल रही है वो हमारी आंखों में एंटर करती है। ठीक है, तो आँखें जो है ना हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उसके स्ट्रक्चर को, उसके वर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई जो होती है उसमें रफली स्फेरिकल शेप, उसका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, और जो बाहर का जो कोट होता है आई का वो वाइट कलर का होता है। इट इज़ टफ सो दैट वो क्या कर सके, आपका जो इंटीरियर है आई का उसको किसी एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर सके। उसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको ना एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं आइरिस या इरिस। ठीक है, इस इरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। साइज जो होता है ना प्यूपिल का, उसको कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है। तो इरिस वो पार्ट होता है आँख का जो क्या करता है, अलग अलग कलर गिव्स इट्स डिस्टिंक्ट कलर। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि पर्सन हैज़ अ ग्रीन आई, वी रेफर्स एक्चुअली टू द कलर ऑफ आइरिस। तो हम किसकी कलर की बात कर रहे हैं, आइरिस के कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइरिस क्या कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट आपकी आंखों में एंटर करेगी। अब आप ये ध्यान से देख लीजिए इस आँख को, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। कॉर्निया आपका फ्रंट पार्ट, फिर ये आपका आइरिस मसल, जो ये लेंस है ये सिलरी मसल है, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, अब एक बार हमें ये एक्टिविटी देखनी थी। अब इसमें देखो 13.7 में क्या किया गया है। अब इसमें आपको क्या लेना है, एक प्लेन मिरर लेना है सूटेबल साइज़ का, उसको प्लेस इट इन अ बॉल। ठीक है, कटोरी में उसको रख देना है, जैसे आप ये पीछे देखिए इधर। ठीक है, एक प्लेन मिरर लेना है, कटोरी में रख देना है। ठीक है, फिल द बाउल विद वाटर, अब उस बाउल को पानी से भर देना है। ठीक है, पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो, मतलब ये जो आपने अरेंजमेंट किया है ना इसको विंडो के पास रखना है, इस तरीके से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपकी मिरर पे पड़े। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉल सो दैट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से वो सीधे वॉल पे पड़े। अगर वॉल आपकी सफ़ेद नहीं है, जैसे इनकी पिंक है, तो आपको क्या करना है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर। इन्होंने क्या किया, वॉल पे ये सफ़ेद कलर का पेपर लगा दिया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर, आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे। और जो मिरर एंड जो पानी है वो आपका प्रिज्म बनाएगा, जैसा आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका लाइट को कलर्स में ब्रेक डाउन करेगा, और जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है कलर्स में उसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। रेनबो आपका एक नेचुरल फिनोमिना है जो इस डिस्पर्जन को शो करता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं आपका एक्टिविटी 13.8 पे। सबसे बड़ी बात है इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि आप जब तक करोगे नहीं ना आपको मज़ा भी नहीं आएगा। और आपको अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी दोस्त की आँख में देखना है, ऑब्ज़र्व करना है उसका जो प्यूपिल का साइज़ है, और थ्रो लाइट ऑन हर आई, उसके आँख पे लाइट मारनी है टॉर्च से, और ऑब्ज़र्व करना है उसके प्यूपिल को। ठीक है, फिर आप स्विच ऑफ कर दीजिए टॉर्च, फिर दोबारा ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि जो साइज़ है ना उसके प्यूपिल का वो चेंज होगा, अभी हमने ऊपर देखा ही था। अब इसके बाद आ जाते हैं बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई। जो प्यूपिल होता है ना आँख की, उसके पीछे एक लेंस होता है जो थिकर होता है इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड। आपने लेंसेज के बारे में क्या पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब वो लेंस जो आपका लाइट पे फोकस कर रहा है ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर, उसे बोल रहे हैं हम रेटिना। रेटिना में कुछ बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, जो सेंसेशन फील होती है बाय नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड, उसको ब्रेन के पास पहुंचाया जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक है आपका कोन्स और एक है रॉड्स। कोन्स आपके सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट को, बिल्कुल चमकती हुई जो लाइट है, और जो रॉड है वो आपका डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जो कोन्स है वो कलर को सेंस करता है। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना कोई सेंसरी सेल नहीं होते, सो वहाँ पे ना उस स्पॉट पे कोई विजन नहीं होता, उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये 13.9 वाली एक्टिविटी है।
इसमें आपको बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट का डेमोन्स्ट्रेशन करा है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना, ठीक है। अब जो इम्प्रेशन है, कोई भी इमेज आपने देखी, उसका जो इम्प्रेशन है वो तुरंत नहीं रेटिना से जाता है, वो उसका जो परसिस्ट करता है देयर फॉर अबाउट 1/6 ऑफ अ सेकेंड, 16th। सो अगर स्टिल इमेजेस of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, तो आपकी जो आई है उसे मूविंग कंसीडर कर लेती है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली एक्टिविटी की है बर्ड इन अ केज। इसमें क्या करना है आपको, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड जिसका साइज़ 6 to 8 सेंटीमीटर। आपको 2 होल बनाने हैं जैसा आपको इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रो 2 होल्स, फिर उसको डाल के आपको सिंपली ऐसा अरेंजमेंट बनाना है। ये इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है मेन, देखो नेचर ने आपको आंखें प्रोवाइड की हैं विद आईलिड, आपकी जो पलकें हैं, ताकि आपको किसी ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एंटरिंग द आई। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आँख जो है ना वो एक बहुत वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पास दूर सारे ऑब्जेक्ट देख सकता है। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे आपकी जो आँख है वो दूर ऑब्जेक्ट को देख सकती है, वो उम्र से वेरी करता है, ठीक है। तो जो सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है ना जिसमें कोई भी वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई, वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ पर्सनस होते हैं कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली, लेकिन ना वो दूर का नहीं देख पाते, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली देखते हैं, हाँ नियर बाय का क्लियरली नहीं देख पाते लेकिन दूर का बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो हम लेंस की मदद से इसको सही कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, देखो ओल्ड एज में क्या होता है ना, आई साइट जो है वो फॉगी हो जाती है, इट इज़ ड्यू टू लेंस आइलैंड्स जो है ना वो क्लाउडी हो जाता है। जब ऐसा होने लगे तो हम बोलते हैं पर्सनस आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, मतलब लॉस ऑफ विज़न है और कभी कभार बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो लेंस होता है ओपैक इज़ रिमूव्ड और नया आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसीजर को बहुत सिंपल और सेफ़र कर दिया है। अब केयर ऑफ़ आइज़ है, इसमें देखो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर वो एडवाइस करता है तो आप सूटेबल स्पेक्टिकल्स पहने। टू मच लाइट या टू लिटिल और टू मच, मतलब बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट आंखों के लिए बुरी है। इनसफिशेंट लाइट से आई स्ट्रेन, हेडेक होने लगता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च, ये आपके रेटिना को वो कर सकते हैं इंजर्ड, ठीक है। तो आपको ना सन को कभी डायरेक्टली नहीं देखना है, कभी भी अपनी आँखों को रब ना करें। अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए आप सिंपली क्या करेंगे, वॉश करेंगे क्लीन वाटर से। हमेशा आपको अगर आप पढ़ रहे हो कुछ तो नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ो, बहुत ज़्यादा ना आँखों से चिपका के किसी चीज़ को मत पढ़ो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और आपको ना डाइट में अपने विटामिन ए, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन सब्जियां बहुत खानी है, पपाया और ये सब जो विटामिन ए में है, एग, मिल्क, चीज़, कर्ड, ये सब विटामिन ए में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बच गया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से करेंगे डिड यू नो से। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।